सीयूईटी यूजी का स्कोर कार्ड यहाँ पर रिलीज कर दिया गया और तमाम जानकारी एनटीए की तरफ से दी गई कि कितने छात्रों का जो है वो 100% में 100% मार्क्स आया है और किस सब्जेक्ट में कितना आया है। तो इसके आधार पर हम आज आपको बताने वाले हैं कि हाई कट ऑफ किन कोर्सेज का जा सकता है। तमाम बड़ी यूनिवर्सिटी में जो जैसे कि जेएनयू, डीयू, बीएचयू, तमाम जो बड़ी यूनिवर्सिटी यहाँ पर काफ़ी एप्लीकेशंस आए हैं, जो उसमें बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जिनके 100 में 100% मार्क्स होंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि उनको एडमिशन जो है वो पहले दी जाएगी। आगे बात कर लेते हैं कि कौन कौन से टॉप यूनिवर्सिटी जिसमें हाई कट ऑफ जाएगा, कौन कौन से सब्जेक्ट है जिसमें हाई कट ऑफ जाने की संभावना है। तो ये जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। अगर आप काउंसलिंग करा रहे हैं तो आप काउंसलिंग कराने से पहले इस वीडियो को जरूर देखिएगा और आप उस यूनिवर्सिटी को टारगेट किया जहाँ पर आपको एडमिशन मिल सके, जितना आपका स्कोर हो उसके हिसाब से टारगेट कीजिएगा ताकि आपका पैसा भी बर्बाद ना हो काउंसलिंग में और आप एडमिशन भी ले सके। बहुत सारे यूनिवर्सिटी यहाँ पर सीयूईटी यूजी का स्कोर पर एडमिशन देते हैं, तो आप कुछ कॉलेज को छोड़ के, अगर आपका नंबर स्कोर कम है तो कुछ यूनिवर्सिटी को छोड़ के आप बाकी यूनिवर्सिटी में ट्राई कर सकते हैं एडमिशन के लिए। तो यहाँ पर देखिए कुछ बड़े यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जिसमें हाई कट ऑफ जा सकता है क्योंकि यहाँ पर एप्लीकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा आया है। जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, अगर डीयू की अगर हम बात करें तो इस साल काफ़ी एप्लीकेशन यहाँ पर आए हैं। और बीएचयू, ये सारे यूनिवर्सिटी कॉलेज में एप्लीकेशन, मतलब कि सीयूईटी यूजी का स्कोर आने से पहले ही एडमिशन की प्रक्रिया शुरू कर चुका है। तो यहाँ पर भी काफ़ी एप्लीकेशंस आए हैं। साथ ही बात करें जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, यहाँ पर लैंग्वेज कोर्सेज यूजी में ज़्यादा चलते हैं, तो यहाँ पर लैंग्वेज कोर्सेज में एडमिशन के लिए एडमिशन मिलेंगे। अगर आप लैंग्वेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो जेएनयू के बाद एक अल्टरनेटिव है यूनिवर्सिटी ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ इंग्लिश एंड पर्शियन यूनिवर्सिटी जो है वो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो अगर लैंग्वेज कोर्स में आप जाना चाहते हैं तो जो आपका स्कोर थोड़ा कम हो, लो हो, तो आप जो है वो जेएनयू में ट्राई नहीं करके आप द इंग्लिश यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही जामिया मिलिया इस्लामिया, ये ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पर एप्लीकेशंस का मात्रा जो है वो हाई है, यहाँ पर हाई कट ऑफ जाने की संभावना है। तो डीयू, बीएचयू, अगर आपका स्कोर कम है तो इसमें एप्लीकेशन डालने से पहले अगर आप इस सब्जेक्ट के हैं तो इस बात का ध्यान रखें किस सब्जेक्ट का सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाने की संभावना है। तो यहाँ पर टफ कंपटीशन होने वाला है सीयूईटी यूजी 2024 एडमिशन में। सब्जेक्ट का नाम आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर आप सब्जेक्ट का नाम है, परीक्षा देने वाले कितने छात्र थे, कितने छात्र अपीयर हुए एग्जामिनेशन में और कितने में से कितना, यानी 200 में से 200 कितने विद्यार्थियों को मिला, ये आप ध्यान रखेंगे। तो देखिए बिजनेस स्टडी में 1,66,022 स्टूडेंट ने एग्जामिनेशन दिया, जिसमें 8,024 छात्रों को जो है वो 200 में से 200 यानी फुल मार्क्स यहाँ पर मिला है। पॉलिटिकल साइंस में भी यही हाल है। पॉलिटिकल साइंस में क्योंकि कंपटीशन और भी टफ होता है, तो पॉलिटिकल साइंस में टोटल 1.38 लाख छात्रों ने एग्जामिनेशन दिया, जिसमें से 5,141 छात्रों का 200 में 200 मार्क्स जो है वो मिला है। तो पॉलिटिकल साइंस में अगर आप बीएचयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर कॉलेज की संख्या बहुत ही ज़्यादा है, 67, 68, 86 कॉलेजेज हैं। तो आप कुछ कॉलेजेस को प्रेफरेंस में रख सकते हैं। तमाम प्रेफरेंस में आप कॉलेज जब डालेंगे तो थोड़ा आप उस कॉलेज को प्रेफरेंस में ऊपर रखेंगे जहाँ पर कट ऑफ थोड़ी कम जाती है, तो आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो तमाम बड़े कॉलेज हैं जैसे कि हिंदू कॉलेज और मिरिंडा हाउस, ये तमाम कॉलेजेस में कट ऑफ हाई जाने की संभावना है पॉलिटिकल साइंस में, क्योंकि यहाँ पर 5,141 छात्रों को जो है वो 200 में से 200 मार्क्स मिले हैं। अब बात कर लेते हैं हिस्ट्री में। लेकिन ऐसी भी है कि कुछ रिजर्व सीटें होती है जैसे कि एससी और ओबीसी के लिए, तो वहाँ पर अगर कट ऑफ इतनी छात्रों का नहीं रहा होगा, अगर जनरल से इतना कट ऑफ रहा होगा तो आपको एडमिशन मिल सकती है। तो आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं, लेकिन आप बड़े कॉलेज में एप्लीकेशन डालने से बचिएगा। और बड़े कॉलेज को प्रेफरेंस में रखने से, अगर आपका स्कोर लो है तो आप बड़े कॉलेज में आप प्रेफरेंस मत डालिएगा। तो आप प्रेफरेंस से आप उन कॉलेज को रखिएगा जिसमें कट ऑफ थोड़ी कम जाती हो। तो ये हम आपको बस अपने तरफ से बता रहे हैं। और हिस्ट्री की अगर बात करें तो 1.17 लाख छात्र जो है एग्जामिनेशन, जिसमें 2,520 छात्रों को जो है वो 200 में से 200 मार्क्स मिले हैं। उसी तरह से इंग्लिश सब्जेक्ट में 8.22 लाख छात्र एग्जामिनेशन में बैठे, जिसमें से
1683 छात्रों को 200 में से 200 मार्क्स मिले हैं। साइकोलॉजी की अगर बात करें तो 20,547 छात्रों ने एग्जामिनेशन दिया, जिसमें से 1,602 छात्रों को फुल में से फुल मार्क्स मिले हैं। तो ये तमाम कोर्सेज जो हैं जिसमें हाई कट ऑफ जाने की संभावना है। उसी तरह से अकाउंट्स की अगर हम बात करें तो 1.56 लाख छात्रों ने एग्जामिनेशन दिया, जिसमें से 1135 छात्रों को 200 में से 200 मार्क्स यानी फुल मार्क्स मिले हैं। हम यहाँ पर बात कर लेते हैं बायोलॉजी से, क्योंकि यहाँ पर भी कंपटीशन काफ़ी हाई रहता है बायोलॉजी में। बहुत सारे छात्र जो है वो बायोलॉजी को ऑप्ट करते हैं अपने ग्रेजुएशन में। तो यहाँ पर 3.13 लाख छात्र एग्जामिनेशन देते हैं, जिसमें से 835 छात्रों को फुल मार्क्स मिलता है बायोलॉजी सब्जेक्ट में। इकोनॉमिक्स की बात करें तो 1.84 लाख छात्रों ने एग्जामिनेशन दिया, जिसमें से 430 छात्रों को जो है वो फुल में से फुल मार्क्स मिले हैं। तो इकोनॉमिक्स में भी कंपटीशन यहाँ पर बड़े कॉलेजेस से दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, ऐसी यूनिवर्सिटी में कंपटीशन जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, ऐसी यूनिवर्सिटी में कंपटीशन जो है वो हाई होने की संभावना हो जाती है। केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो 5.61 लाख छात्रों ने एग्जामिनेशन दिया, जिसमें से 398 छात्रों को फुल में से फुल मार्क्स मिला है। जियोग्राफी में भी 70,551 छात्र एग्जामिनेशन देते हैं, जिसमें से 373 मार्क्स को फुल मार्क्स में से मिलता है। एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो 29,316 छात्रों ने एग्जामिनेशन दिया, 180 छात्रों का यहाँ पर थोड़ी कम है, 180 छात्रों को फुल में से फुल मार्क्स मिलते हैं। फिजिक्स की अगर हम बात करें तो 5.30 लाख छात्रों ने एग्जामिनेशन दिया, जिसमें से 114 छात्रों को मात्र जो है यहाँ पर फुल में से फुल मार्क्स मिले हैं। तो ये तमाम कोर्सेज थे जिसमें इस बार कंपटीशन थोड़ी टफ होने वाली है तमाम बड़े कॉलेजेस में। आप जो है काउंसलिंग अगर करवाते हैं तो आप 3 4 5 यूनिवर्सिटी को टारगेट करेंगे, आपका पैसा थोड़ा सा ज़्यादा खर्च हो सकता है, लेकिन आप अगर 5 यूनिवर्सिटी के टारगेट करते हैं तो आपका एडमिशन होने की संभावना जो है वो हो जाती है। तो आप इन कोर्सेज को ध्यान में रखेंगे और आप अपना एप्लीकेशन डालते समय आप इस बात को ध्यान में रखेंगे कि क्या कट ऑफ जा सकता है। आप प्रीवियस ईयर कट ऑफ देख सकते हैं, जो कि हर एक की वेबसाइट पर उपलब्ध होता है। आप प्रीवियस ईयर का कट ऑफ देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर में इतने छात्रों को जो है फुल में से फुल मार्क्स नहीं मिले थे। इस साल थोड़ी छात्रों को ज़्यादा फुल में से फुल मार्क्स मिले हैं। तो ये जानकारी हम आपके लिए लेकर आए थे, ताकि आप काउंसलिंग करवाते समय ध्यान रख सकें कि आपको कैसे काउंसलिंग करवानी है और क्या प्रेफरेंस डालना है, क्योंकि गलत प्रेफरेंस के साथ आपका एडमिशन होने की संभावना कम होती जाती है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर भी करें, ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।